नमस्कार, महानगर टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं छवि फागना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरुआत करने वाले राज्यसभा सांसद मदन सिंह राठौड़ को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर के भाजपा आलाकमान ने दोहरी जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले मदन राठौड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त मथुरा के नरहौली थाने में गिरफ्तार हो चुके हैं। यही नहीं, वे मोदी और मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर तिरंगा भी फहरा चुके हैं। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे सहयोगी सागर चौधरी मदन राठौड़ से खास बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े फैसले और चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण सामने आया राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, जहां पर मदन राठौड़ को राजस्थान की नई कमान मिली है। मदन राठौड़ 1970 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने शुरुआत की और आज प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उनको कमान मिली है। सर, बड़ी उपलब्धि है कि आपने 1970 के दशक में आरएसएस के प्रचारक के रूप में शुरुआत की। खैर, बीच में आप विधायक भी रहे, अब राज्यसभा सांसद भी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेशाध्यक्ष के रूप में कमान मिली है राजस्थान। कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो हम सिपाही हैं और कप्तान जिस ड्यूटी पे भेजता है वहाँ जाकर के दायित्व निर्वहन करना है। इसलिए हमको तो कोई ऐसा अलग से कुछ भी नहीं लगता। जहाँ जिस मोर्चे पर काम करने के लिए भेजेंगे वहाँ सबको साथ में लेकर के पूरी ताकत के साथ में लगेंगे हम। लेकिन ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री चौंकाने वाला नाम लेकर आए, आम कार्यकर्ता को लेकर आए, उसी तरीके से आपने जो धरातल पे काम किया और आपका प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, वो तो अब देखिए, अब उनका निर्णय है और वो किस दृष्टि से देखते हैं। निर्णय करने वाले उन्होंने सोच समझ के ही फैसला किया होगा। वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए फैसला करते हैं। तो सभी कार्यकर्ता समान है, लेकिन किसी एक को अवसर मिलता है कि भाई वो बैठ करके काम सबके साथ मिलकर के सहयोग लेकर के काम करे। तो उन्होंने मुझे दायित्व दिया। कोई भी किसी को भी देते दायित्व, वो भी ऐसा ही करता जो मैं करूँगा। चुनौती मानते हैं इसको आप राजस्थान में? वैसे तो देखिए, यूँ समझें तो पांचों जो सीटें हैं अभी उपचुनाव है, वो कांग्रेस की है वो, और उसको हमें जीतना है। तो हम जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, सब साथ में मिलकर के सबका सहयोग लेके, सबसे मार्गदर्शन वरिष्ठ से उनसे प्राप्त करके और सब की पूरा सर्वे टाइप का व्यवस्था करके और जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार उतार करके हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन कमान मिलते ही 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो ये आपको टास्क थोड़ा सा कठिन लग रहा है? क्योंकि मैंने अभी कहा ना आपको, उन्हीं की बात करी मैंने कि सबका साथ लेकर के पूरी पार्टी को एकजुट करके सब कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग लेकर के और हम काम करेंगे, हम जीतेंगे। कोई हमको हरा नहीं सकेगा। नहीं, पिछली आप देखें कि लोकसभा में भी 11 सीटों का नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चुनौती तो है? देखिए, कांग्रेस ने बहुत भ्रम फैलाए, उन्होंने झूठ का प्रचार किया। ये संविधान को समाप्त कर लेंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया। तो लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब जब जनता को पता चल गया कि राजस्थान का जो अभी सरकार का बजट है बहुत शानदार बजट है और केंद्र सरकार का भी बहुत शानदार अभूतपूर्व बजट है, तो हमारा कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के जन जन तक पहुंचेगा। मोदी जी का जो विजन है उसको लेकर के जन जन तक पहुंचेगा। भजन लाल जी ने जो योजनाएं दी है इस बार बजट में, वो जन जन तक, आम घर तक हम संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से हमको समर्थन मिलेगा और हम जीतेंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है। सत्ता और संगठन में सामंजस्य बिठाने की भी बात आती है, तो उसको कैसे? देखिए, बिल्कुल सामंजस्य है और सबको साथ में लेकर के काम करेंगे। हम सबके साथ बैठ करके, और एक हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात होती है और निर्णय भी सामूहिक होता है। एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। कोई अध्यक्ष बन गया तो ये अकेला कोई निर्णय नहीं करता है। वो सबके साथ बैठ करके वरिष्ठों का अनुभवों का उपयोग लेकर के और निर्णय करता है। सब सामूहिक निर्णय होता है। नए कार्यकारिणी को लेकर भी अब बातचीत चल रही है, ये फैसला वो सबके साथ बैठ करके ही चर्चा होगी। अच्छा, जयपुर में कार्यकर्ता लगातार इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेशाध्यक्ष मिल गए, कब तक जयपुर आने का विचार है? वो कार्यकर्ता ही तय करेंगे, ये हम अकेले कोई तय नहीं करते।
ये प्रधानमंत्री जी की आपके ऊपर विश्वास मानते हैं, क्योंकि आप नज़दीकी माने जाते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, आपकी बातचीत भी रही है 1970 के दशक से, लंबा आपको अनुभव भी रहा। किस तरीके से खास रिश्ते हैं? और जब राजस्थान आए थे, मैं वहाँ देख रहा था कि आपके कंधे पर हाथ रख के उन्होंने कहा था, क्या कहा था? कह रहा हमने सुना है कि धैर्य रखो, ये कहा था। देखिए, प्रधानमंत्री जी से दूर कौन है, सब नज़दीक है। प्रधानमंत्री जी तो 140 करोड़ की बात करते हैं, वो सब उनके ही है और सबके समग्र विकास की वो सोचते हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं सोचते वो कभी भी, न कोई ऐसा कोई कि इसको विशेष लाभ दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबके लिए समदृष्टा है। अब ये है कि अवसर किसको देते हैं, कोई भी किसी को भी मिल सकता है। वो समय की बड़ी कमी है। एक लास्ट में सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान में 11 सीटें गंवानी पड़ी, तो कुछ आपके जो नेता थे उन्होंने जिन्होंने डैमेज किया, उनको डैमेज कहाँ किया, किसने किया? 11 ये सब अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है। सब पार्टी एकजुट है। ये तो मैंने कहा ना, कांग्रेस ने भ्रम फैलाए। ये डैमेज की बात भी कांग्रेस के द्वारा फैलाई हुई है। हमारी पार्टी एकजुट है, कहीं भी ऐसा नहीं है। भाजपा आलाकमान ने मदन राठौड़ के धैर्य की परीक्षा ली और सम्मान भी दिया। संगठन में कार्य करने का उनका लंबा अनुभव राजस्थान में भाजपा को मजबूती जरूर देगा। जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर फिलहाल कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मदन राठौड़ कैसे उस चक्रव्यूह को भेद करके भाजपा को विजयी बनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे महानगर टाइम्स के साथ।